मुश्किल समय में विश्वास को बनाए रखने के लिए बाइबिल के कुछ महत्वपूर्ण वचन। फर्स्ट, प्रभु पर भरोसा रखें। नीति वचन 3 का 5-6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि या समझ पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे प्राथमिकता देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब वह हमारे मार्ग को सीधा कर देता है, यानी हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी राह को स्पष्ट करता है। यह पद हमें आत्मनिर्भरता के बजाय ईश्वरीय मार्गदर्शन पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है। अक्सर हमारी समझ सीमित होती है और हमें सही या गलत का पूरा ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसकी इच्छा को मानते हैं, तब वह हमें सही दिशा में ले चलता है। सेकंड, डरने की जरूरत नहीं। यशाया 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यह ईश्वर की आश्वासन भरी प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। इसमें परमेश्वर अपने लोगों को भय और निराशा से मुक्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं, यह याद दिलाते हुए कि वे उनके साथ हैं, उनकी सहायता करेंगे और उन्हें सामर्थ्य देंगे। इस वचन से हमें यह विश्वास मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करने, हमें संभालने और सही मार्ग पर ले जाने के लिए सदैव उपस्थित हैं। यह हमें न केवल आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि हमारे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मिक साहस भी प्रदान करता है। थर्ड, शांति और धैर्य बनाए रखें। फिलिपियों 4 का 6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अद्भुत और प्रोत्साहन देने वाला वचन है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में चिंता करने के बजाय हमें प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो परमेश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम अपने भोजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हम सच्ची आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह में हमारा विश्वास हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करता है। फोर्थ, परमेश्वर हमारी चट्टान है। भजन संहिता 18 का 2।
यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, मेरी ढाल, मेरा उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। इसमें दाऊद परमेश्वर को अपनी चट्टान, गढ़ के रूप में वर्णित करता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उसकी सुरक्षा और स्थिरता का स्रोत है। छुड़ाने वाला यह दर्शाता है कि परमेश्वर उसे शत्रुओं और विपत्तियों से बचाता है। सींग बाइबल में शक्ति और विजय का प्रतीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उद्धार और विजय परमेश्वर से ही मिलती है। यह पद हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब हम कठिनाइयों से घिरे हों, तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, हमारी ढाल और हमारा ऊंचा गढ़ है। 5, हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। यह पद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांत सिखाता है। हमारी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना और कृतज्ञता के साथ जीवन जीना। सदा आनंदित रहो। हमारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर आधारित होनी चाहिए। सच्चा आनंद प्रभु में पाया जाता है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर समय केवल प्रार्थना ही करें, बल्कि यह कि हमारा जीवन एक निरंतर प्रार्थना में अवस्था में रहे। हम परमेश्वर के साथ लगातार संगति बनाए रखें। हर एक बात में धन्यवाद करो, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी। हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हर चीज को हमारी भलाई के लिए कार्य में लाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यह पद स्पष्ट रूप से कहता है कि यह तीनों बातें, आनंद, प्रार्थना और धन्यवाद, परमेश्वर की इच्छा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। 6, प्रभु तुम्हारी चिंता करता है। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सभी चिंताओं, समस्याओं और बोझों को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी परवाह करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं और कठिनाइयों को जानता है। जब हम अपनी चिंताओं को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो हमें शांति और विश्वास मिलता है कि वह हमारी देखभाल करेगा। 7, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। निर्गमन 14:14। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे। यह वचन इजरायलियों को तब दिया गया था जब वे मिस्र से निकालकर लाल सागर के किनारे खड़े थे और उनके पीछे फिरौन की सेना थी। वे भयभीत थे, लेकिन मूसा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यहोवा उनके लिए लड़ेगा और उन्हें बस शांति से प्रतीक्षा करनी है। यह पद हमें भी यह सिखाता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं तो हमें घबराने
मार्ग दिखाता है। अगर आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो इन वचनों को याद रखें, प्रार्थना करें और प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। वह आपको सामर्थ्य देगा और आपकी राह को सीधा करेगा। धन्यवाद। प्रभु आप पर भी अपनी कृपा और आशीष बनाए रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।